नमस्कार दोस्तों, बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 9 के विज्ञान विषय से रिलेटेड है। इस समय जो हम पब्लिकेशन हल कर रहे हैं उसका नाम है नूतन या नगीन पब्लिकेशन और इसके राइटर का नाम है डॉक्टर कुमार मित्तल। जो एक्सरसाइज अब चल रही है उसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं वर्क एंड एनर्जी। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। एक्सरसाइज का नाम एक बार और बोलते हैं, कार्य तथा ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि एक पंप की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। वह प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल 25 सेंटीमीटर ऊपर तक उठा सकता है, जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। आइए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले नोट करेंगे पंप की सामर्थ्य। तो नोट किया पंप की सामर्थ्य, सामर्थ्य को हम शक्ति भी कहते हैं। तो ये हो गया पंप की सामर्थ्य P बराबर, हमें बताया गया है 7.5 किलोवाट। अभी हमको पता है सवाल हल करने के लिए इसे वाट में कन्वर्ट करना होगा। हमारे पास फार्मूला होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो ये हो जाएगा आपका 7.5 गुणे 1000, या उसी को लिख सकते हैं 10⁻³ वाट। बगल में आप सूत्र जरूर लग दें कि 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ और वाट। आइए आगे चलते हैं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि प्रति मिनट अधिक से अधिक कितना जल। तो समय आपको दिया गया है 1 मिनट। नोट डाउन करेंगे समय T बराबर 1 मिनट, और हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 60 सेकेंड। अब इसके बाद आगे चलेंगे। कहा जा रहा है कि कितना जल 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। तो यहां पर लिखेंगे ऊंचाई को हम एच से प्रदर्शित करेंगे। उसको हमने नोट डाउन किया 25 मीटर। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। और जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान है वो हमको दिया गया है कि आप 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूज करें। जनरली स्मॉल जी का मान जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए हमने मान लिया कि यह जो है हमारा m किलोग्राम, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये m किलोग्राम जल को 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये हम मान करके सवाल को आगे हल करेंगे। तो नोट करते हैं, माना पंप m किलोग्राम जल को 25 मीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। चलिए, अब आपको पता है कि जब भी कोई कार्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाता है तो उस कार्य को करने के लिए जो मेहनत होती है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपको कि जल को h ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए किया गया कार्य, या जल को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए किया गया कार्य, या पंप द्वारा किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। उसी चीज़ को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो चलते हैं सवाल को हल करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप नोट डाउन करेंगे पंप की सामर्थ्य, या आप ये भी लिख सकते थे कि पंप द्वारा किया गया कार्य। हमने नोट किया पंप की सामर्थ्य बराबर पंप द्वारा किया गया कार्य बटे समय। और प्रतीकात्मक भाषा में इसे करेंगे तो हो जाएगा P बराबर W/T। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि P बराबर W का मान क्या हो जाएगा? W का मान हो जाएगा आपका mgh/T। नीचे लिखेंगे चूँकि W बराबर U बराबर mgh, ठीक है। और U क्या है हमारा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है।
कैसे और क्यों हम आपको समझा चुके हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। अब ये हो जाएगा आपका P का मान हम रख देंगे और यहाँ से M का मान निकालना है। M को अकेला कर दिया, ये हो गया आपका P इंटू टी अपॉन नीचे हो गया G इंटू एच। सारे मान यहाँ पर पुटअप करेंगे और M बराबर हो जाएगा आपका P का मान कितना है 7.5 गुणे 10⁻3। टी का मान कितना है हमारा 1 मिनट, 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। फिर इसके बाद जी का मान क्या है 10 और एच का मान हमको क्या दिया गया है, एच का मान हमको दिया गया है 25। अभी हो जाएगा आपका 25 × 75, तो ये 0.3 बार में कट जाएगा। इधर 10 से 6 बार में 60 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 36 का 18, एक अंक में दशमलव 1.8 गुणे 10⁻³ और इकाई क्या लगा देंगे किलोग्राम। और इसी को अगर हम एडजस्ट करके लिखना चाहें तो m बराबर हो जाएगा आपका 1 8 के बाद कितने जीरो होंगे 3 जीरो, दशमलव से 1 जीरो खत्म हो जाएगा और इकाई क्या लग जाएगी किलोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कि पंप द्वारा पहुँचाए गए जल की मात्रा कितनी है आपके 1800 किलोग्राम। आप उत्तर को इबारती भाषा में लिख देंगे कि पंप 25 मीटर ऊंचाई तक 1800 किलोग्राम जल को पहुँचा पाता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई कार्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाएगा तो वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कहा जा रहा है कि एक इंजन की सामर्थ्य जो है वो 30 किलोवाट है। तो यहाँ पर नोट करते हैं इंजन की सामर्थ्य। एक बार आपसे बताना चाहते हैं कि ये डॉक्टर कुमार मित्तल जी की बुक है। तो अगर आप को एक्सरसाइज नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखें, वहाँ पर हमने गूगल ड्राइव का लिंक छोड़ा हुआ है जहाँ से आप पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। इंजन की सामर्थ्य P बराबर ये कितनी दी गई है 30 किलोवाट। हमारा एक फार्मूला होता है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो ये हो जाएगा आपका 30 × 1000 और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁻4 और इकाई क्या लगा दिया वाट। और फार्मूला जरूर नोट डाउन करेंगे चूंकि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कहा गया है कि इसके द्वारा 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुँचाने में कितना समय लगेगा और जी का मान हमको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे पिंड का द्रव्यमान 150 किलोग्राम पिंड का द्रव्यमान और ये हो जाएगा m बराबर 150 किलोग्राम। फिर नीचे हो जाएगा आपका कि ऊंचाई h बराबर ये हमको दी गई है कितनी 100 ऊंचाई h बराबर दी गई हमको 50 मीटर और फिर नीचे जी दिया गया है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और हमसे पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा। तो हमने यहाँ पर नोट डाउन किया समय T बराबर क्वेश्चन मार्क। एक बार सवाल को फिर से सुनेंगे। कहा जा रहा है कि एक इंजन जिसकी सामर्थ्य 30 किलोवाट है वो 150 किलोग्राम के पिंड को 50 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में कितना समय लगेगा और गुरुत्वीय त्वरण का मान आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस्तेमाल करें। जब कभी वैल्यू मेंशन कर दी जाए कि आपको यही वैल्यू इस्तेमाल करनी है तब आप उस वैल्यू के बाहर जा कर के काम नहीं करेंगे और जी का मान 9.8 ही रखेंगे, भले ही कैलकुलेशन करने में आपको गुणा भाग ज़्यादा क्यों ना करना पड़े। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले लगाते हैं इंजन द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, या पिंड को ऊपर ले जाने के लिए इंजन द्वारा किया गया कार्य। अपने भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सामर्थ्य गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इंजन द्वारा, चूंकि इंजन द्वारा किया गया कार्य ठीक, और वो हो जाएगा W बराबर इंजन की सामर्थ्य P गुणे समय T। अब नीचे हम चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि कार्य
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कार्य W बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी के विरुद्ध, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U के रूप में संचित हो जाता है। और ये हो जाएगा आपका W बराबर mgh। अब ये हो जाएगा, इसलिए ये हो गया आपका mgh बराबर P इंटू टी। हमको क्या करना है, टी का मान निकालना है, टी को हम अकेला करेंगे। तो ये हो जाएगा टी बराबर mgh बटे p। m का मान कितना है आपका 150, g का मान 9.8, h का मान 50 और p का मान हमको दिया गया है कितना 30 किलोवाट। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁴। अब हम इसको हल करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 3 से काटेंगे 150 को, तो 3 × 5 = 15, तो ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है, गुणे 9.8 गुणे 50 गुणे 10⁻⁻4। ये 10⁻4 ऊपर चले जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 5 50, तो 55 25 2500, 2500 × 9.8 करेंगे। रफ कॉपी पे जल्दी से करके देखिए, 2500 × 9.8, और ये हो जाएगा आपका 24,500। तो 24,500 गुणे 10⁻⁻4। अब ये हो गया आपका 24, ठीक है, 1500 गुणे 10⁻⁻4 लिखा हुआ है। इसको हम लोग एडजस्ट करके लिखते हैं। क्या करना है हमको जरा समझना है। ये हो गया आपका जब हमने इसको एडजस्ट करना चाहा तो दशमलव को हमको कितने अंक खसकाना होगा। दशमलव कहाँ पर है, ये लाल से हम बता रहे हैं कि दशमलव कहाँ पर है। दशमलव यहाँ पर कहीं पर होगा और उसको लाना है 2 और 4 के बीच में, यहाँ पर समथिंग, ठीक है। तो कितने अंक लेना होगा, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा आपका 2.45, ठीक है, गुणे 10⁻4 गुणे 10⁻⁻4। अब ये हो गया आपका 2.45 गुणे 10⁻4 धन -4 और 2.45 गुणे 10⁻4 -4, ये और ये कट गया, नीचे हो गया आपका 2.45 गुणे 10⁻0। फार्मूला हो गया आपका a की पावर 0 का मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात 0 का मान 1 होता है और इस आधार पर उत्तर निकला 2.45 सेकेंड। आप उत्तर को इबारत में लिख देंगे कि पिंड को 50 मीटर ऊंचाई तक ले जाने के लिए इंजन द्वारा 2.45 सेकेंड का समय लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको अब जो न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, जिनका सलूशन आपको इस YouTube चैनल बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, वो आपको भली बात ही समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक इंजन जो 500 किलोग्राम का एक पिंड 10 सेकंड में 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, ज्ञात कीजिए। चलिए भाई यहाँ पर हम लोग लिख डालते हैं कि पिंड का द्रव्यमान 500 किलोग्राम, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 500 किलोग्राम। फिर इसके बाद आपसे कहा जा रहा है समय 10 सेकंड, पिंड को ऊंचाई तक पहुंचाने में 10 सेकंड का समय ले रहा है, समय t बराबर 10 सेकंड। फिर इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है कि 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो ऊंचाई h बराबर हमारा होगा ये 20 मीटर। फिर कह रहा है नंबर 1 इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य। नंबर 1 आपको निकालना है, इंजन द्वारा
किया गया कुल कार्य, ये हमको बताना है। चले भाई हम लोग नीचे चलते हैं। अब हमको क्या करना है कि इंजन द्वारा किया गया कुल कार्य जो है वो क्या हो जाएगा आपका, वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है, और वो हो जाएगा mgh। क्या होगा, mgh। और यहाँ पर g का मान भी दिया गया है, उसी मान का इस्तेमाल करेंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण हमको दिया गया है, उसको भी नोट डाउन करेंगे। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ये गुरुत्वीय त्वरण की ये भी एक इकाई है, 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम। इंजन द्वारा किया गया कार्य, नीचे लिखेंगे कि इंजन द्वारा किया गया कार्य अब चूंकि इंजन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसलिए किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इंजन द्वारा किया गया कार्य बराबर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और ये हो जाएगा आपका W बराबर U। मान रख देंगे U का, W बराबर हो जाएगा आपका mgh। अब नीचे हो जाएगा आपका W बराबर, M का मान कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 500 किलोग्राम का पिंड, G का मान है हमारा 10 और H का मान हमको दिया गया है 20। हम सबका गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके आगे हम लोग इकाई क्या लगाएंगे, जूल। तो ये हो गया आपका जूल, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, W बराबर 10 की घात 5, और इकाई क्या लगा दिया हमने, जूल। ये आपका आंसर है। तो आप नीचे लिखेंगे इंजन द्वारा किया गया कार्य जो है 10 की घात 5 जूल है। सेकेंड नंबर जो इसका आया, सेकेंड नंबर को सॉल्व करेंगे। सेकेंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, कह रहा है इंजन की शक्ति किलोवाट में बताइए कितनी होगी। तो हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और हम लोग लिखेंगे इंजन की शक्ति, इंजन की शक्ति। इस तरीके से भी हल करना बहुत अच्छा रहता है, हेडिंग वाइज बना करके, ताकि एग्जामिनर को सब कुछ समझ में आता है कि हम क्या निकालने जाना है। चलिए इंजन की शक्ति, अब शक्ति क्या होती है, P बराबर, ठीक है, P बराबर होता है W/T। तो यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इंजन की शक्ति या सामर्थ्य, इंजन की शक्ति या शक्ति को ही हम सामर्थ्य बोलते हैं। इंजन की शक्ति बराबर किया गया कार्य बटे लगा समय, और ये हो जाएगा आपका P बराबर W/T, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम लोग, P का मान हमको निकालना है, W का मान हम निकाल चुके हैं। W का मान है 10 की घात 5 और T का मान है हमारा 10 सेकेंड। अब जब ये एडजस्ट होगा तो ये हो जाएगा P बराबर 10 की घात 5 गुणे 10 की घात -1। नीचे से ऊपर जाएगा तो वो 10 की घात -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P बराबर 10 की घात 5 धन ब्रैकेट में -1, P बराबर हो जाएगा 10 की घात 4, और इकाई क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी वाट, ठीक है। अब नीचे हम फार्मूला लगाएंगे, चूँकि 1 वाट बराबर 10 की घात -3 किलोवाट, तो ये हो जाएगा आपका P बराबर 10 की घात 4 बटे 10 की घात 4 बटे नहीं 10 की घात 4 गुणे 10 की घात -3। P बराबर हो गया आपका 10 की घात 4 धन ब्रैकेट में -3, P बराबर 10 की घात 4 -3, और ये हो जाएगा P बराबर 10 की घात 1, और P बराबर हो गया आपका 10, और इकाई क्या लगाई, किलो वाट। आपका आंसर आ गया। यहाँ पर हम आंसर मेंशन कर देंगे और लिखेंगे कि इंजन की सामर्थ्य जो है वो 10 किलो वाट है। तो आई होप कि इस सवाल को भी आपने अन्य सवालों की तरह एंजॉय किया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि 40 वाट की एक ट्यूबलाइट प्रतिदिन 16 घंटे जलती है और कह रहा है कि इसके द्वारा 30 दिन में व्यय की गई ऊर्जा की गणना यूनिटों में करिए। चलिए भाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्यूबलाइट की सामर्थ्य, और ट्यूबलाइट की सामर्थ्य P बराबर हो गई आपकी 40 वाट। इसके बाद यहां पर लिखेंगे समय, ट्यूबलाइट कितना चलता है, तो समय हमको बता रहा है कि ये प्रतिदिन 16 घंटा चलती है और दिन कितने लेती है, ये हमको लेती है 30 दिन। अब नीचे लिखेंगे यूनिटों का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, नीचे लिखेंगे फार्मूला कि यूनिटों की संख्या बराबर, और ये हो जाएगा आपका वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। अब वाट कितनी है 40, घंटा कितना इस्तेमाल हो रहा है प्रतिदिन 16 घंटा जल रही है, और दिन कितने 30, और नीचे हो जाएगा आपका 1000। अब ये 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गए, अब ये हो गया आपका 16 4 3 12, 16 गुणे 12 बटे 10, इनका आपस में गुणा होगा, 16 दूनी 32 की 2, हासिल लगा 3, 16 दूनी 32 की 2, हासिल लगा 3, 16 कम 16 3 19 बटे 10, तो ये हो गया आपका 19.2, और इकाई क्या लगा दिया यूनिट, तो आपका आंसर आया कि यूनिटों की संख्या 19.2 है। आपने देखा किस तरीके से आपने फार्मूले की मदद से पूरी की पूरी एक्सरसाइज कार्य तथा ऊर्जा को आसानी से समाप्त कर लिया। आई होप कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर आपको चैनल पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही हमारी आपसे एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको बेहतर लगे तो अपने स्कूल के ग्रुपों में हमारे वीडियोस को साझा करिए। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही हमारी एनर्जी का राज है। नमस्कार।